रोहितास मेरी यादों में मत रोना, जाओ। दिल में खुशी के फूल खिले थे, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के। अब कब मिलेगा तारा, अब कब मिलेगा रानी, ऐसा नजारा मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा। प्राणी जब बिक गए, पृथ्वी का आज बुरा हाल है, पृथ्वी अकुला रही, रो रही है। जैसे पुत्र पिता का बिछुड़ना नहीं पृथ्वी माँ से बर्दाश्त हुआ, पति पत्नी का बिछुड़न नहीं देखा गया। धर्म पर चलने के लिए जब बिक गए, एक दूसरे से अलग हुए, तो पृथ्वी रो रही है। लेकिन महाराज कालू अपनी ओर खींच रहा है। ब्राह्मण रानी तारा रोहितास को अपनी ओर कलाई पकड़ के खींच रहे हैं। जब अपनी अपनी ओर खींचातानी पड़ी है तो पृथ्वी बड़ी तेज तेज से रोने लगी है। इधर राजा हरिश्चंद्र कालू वाल्मीकि के यहाँ आए हैं और रानी तारा ब्राह्मणिन के घर में, ब्राह्मण देव के घर में आई हैं। सारे दिन विद्वान समाज है, सारे दिन तारा मेहनत से काम करती है। राजा हरिश्चंद्र इधर लगन से काम कर रहे हैं। जब शाम को भोजन बनाती हैं, ब्राह्मण को भोजन पवाती हैं, तो जब बचता है तो रोहित को भोजन कराती। तो रोहितास कहता पिता, क्योंकि ये बेटों का, ये बच्चों का स्वभाव होता है, माता से बहुत प्रेम होता है, लेकिन भोजन करते समय, सूर्य अस्त होने के समय हर बेटे को अपने बाप से बहुत स्नेह, बहुत लगाव होता है। और रोहितास कहता माँ पिताजी कब आएंगे? जब रोहित पिता के लिए तड़पता है तो पृथ्वी और तेज से रोने लगती है। रानी तारा कहती हैं पिताजी आएंगे रोहितास, अभी आप भोजन करो, सो जाओ। इधर राजा हरिश्चंद्र दिन भर झाड़ू का काम करते, जल लाते, काम करते। पाव भर जब सत्तू दुकान से खरीद के लाते हैं ना, तो जब सत्तू मार करके तैयार करते हैं, खाने का दादाजी विचार करते तो पहले पत्नी पुत्र की याद आती है। क्योंकि हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग, पिता लोग पेट के लिए बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन आत्मा तो बच्चों में ही रहती है। कुछ भी परदेश में अच्छा बनाएं खाएं, कितना क्यों ना होटल में जाएं, लेकिन खाने के पहले लगता पता नहीं घर में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, घर में ऐसा होगा कि नहीं, बच्चों ने खाया है कि नहीं। ये हर पिता का परिवार की ओर ध्यान होता है। तो राजा हरिश्चंद्र जब खाने बैठे हैं ना, तो आज महाराज पत्नी की याद आई है, पुत्र की याद सता रही है। इसे कहते हैं पति पत्नी पुत्र में प्रेम। आज महाराज प्रकट रो रही है। राजा हरिश्चंद्र जब खाने का भी मन बनाते हैं ना, तो ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहीं भिखारी के रूम में, कहीं किसी के रूम में। राजा हरिश्चंद्र स्वयं न खा करके खिला देते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महाराज परीक्षित जी कितने दिन बीत गए? 27 दिन। आप अंदाजा लगाओ, 27 दिन राजा हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का टुकड़ा विश्वामित्र ब्राह्मण ने नहीं जाने दिया। ऐसी परीक्षा कड़ी, 27 दिन टुकड़ा नहीं जाने दिया। फिर भी हरिश्चंद्र ने धर्म को नहीं छोड़ा, बराबर मेहनत करते हैं, सारे दिन काम करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जल लेने आए हैं कालू का आदेश पाकर। अब जब जल लेकर के आए हैं, जल लेने, तो महाराज जब गंगा के किनारे जब जल भरने आए हैं,
तो जैसे मटकी जल में डालते हैं तो फिर महाराज खड़े हो जाते, फिर निकाल लेते हैं, फिर डालते फिर निकाल लेते हैं। विचार कर रहे हैं कि 27 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला, और 27 दिन बीत जाए कोई बात नहीं है, लेकिन भूख से तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब ये लगता आत्मा अकुला रही है, मन व्याकुल है, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं। ऐसा लगता मेरा पुत्र मुझे देखने को मिल जाए। क्या मुझे कभी अब देखने को नहीं मिलेगा? कभी दर्शन नहीं होंगे, आवाज नहीं मिलेगी? तब तक रानी तारा ब्राह्मण का आदेश पाकर जल लेने आई। बोले स्वामी की आवाज है। स्वामी तारा तुम? बोले हाँ। क्या हुआ? आप कमजोर होते जा रहे, रोहित रोहित कहते रहते हो। हरिश्चंद्र उसी समय बोले तारा भोजन मिलता है। तारा को नहीं बताया कि 27 दिन से नहीं किया। बोले क्यों? बोले तारा अगर ये जान गई तो धर्म को तोड़ देगी। पतिव्रता नारी भूखी रह सकती है, लेकिन पति को कभी भूखा नहीं देख सकती है। ये देवियों का भाव होता है। तारा बोली स्वामी भोजन मिलता है, तो फिर आप कमजोर क्यों हो? बोले बेटा की याद आती इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बोले रोहित वहाँ पिता पिता के लिए रोता है, यहाँ आप पुत्र के लिए परेशान हो। धर्म का पालन करो स्वामी, धर्म पर चलने वाले लोग इतनी चिंता नहीं करते। हम ठीक हैं बेटा, ठीक है। और ये कहकर तारा ने जल भरा और चल पड़ी। ख्याल रखना। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम वही तारा हो, रात रात बीत जाती थी, तुम्हारी बातें नहीं खत्म होती थी। तुम वही मेरी पत्नी तारा हो, अर्धांगिनी हो, जो तुम मेरे बिना सोती नहीं थी। आज तुम्हें बड़ी जल्दी है। तारा बोली स्वामी वक्त वो और था और ये और है। ये समय का दौर और है, वो समय और था। अब मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन वो अधिकार नहीं है स्वामी। क्या वही अधिकार है? स्वामी क्या करूं? बोले तारा हमें जल उठवा दो घड़ा। बोले तारा